कौन हुए दोस्तों? रामदेव जी। जो रामदेव जी हैं इन्हें हम कृष्ण का अवतार, इनका एक उपनाम क्या है दोस्तों? कृष्ण का अवतार। दूसरा इन्हें हम कह देते हैं राम सा पीर। एक हम इन्हें क्या कह देते हैं? राम सा पीर। एक इन्हें हम कहते हैं पीरों का पीर। क्या कहते हैं दोस्तों? पीरों का पीर। एक इन्हें हम कहते हैं रूणेचा राधणी। तो इनके नाम क्या क्या हो गए दोस्तों? कृष्ण का अवतार, राम सा पीर, पीरों का पीर, रूणेचा राधणी। जो रामदेव जी हैं इनका जन्म, जो रामदेव जी हैं इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ 1409 ईसा पूर्व। कब हुआ दोस्तों? 1409 ईसा पूर्व। कहां हुआ? उड़ुका समेर। उड़ुका समेर कहां है? शिव तहसील बाड़मेर में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1409 ईसा पूर्व, उड़ुका समेर, शिव तहसील बाड़मेर में। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। और इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हम बावेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हम क्या कह देते हैं? बावेरी बीज। क्या कह देते हैं दोस्तों? बावेरी बीज। जो रामदेव जी हैं इनके पिता, रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी। रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमाल जी। रामदेव जी की माता थी मैणादे। रामदेव जी के भाई थे बीरम देव। जो बीरम देव है इसे हम बलराम का अवतार कहते हैं। तो बलराम का अवतार किसे कहते हैं? बीरम देव जी को। और बीरम देव जी किसके बड़े भाई हैं? रामदेव जी के। रामदेव जी की पत्नी, रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था दोस्तों? नेतल दे। जो नेतल दे है यह अमरकोट के सोडा वंशीय राजपूत शासक दल्ले सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अमरकोट के सोडावंशीय राजपूत शासक दल्ले सिंह की पुत्री। कौन थी दोस्तों? नेतलदे। और नेतलदे किसकी पत्नी है? रामदेव जी की। तो रामदेव जी के पिता कौन हुए? अजमाल जी। माता कौन हुई? मैणादेव। भाई कौन हुआ? बीरमदेव, जिसे हम किसका अवतार कहते हैं? बलराम का अवतार। पत्नी नेतलदे जो कहां की है? अमरकोट के सोडावंशीय राजपूत शासक दल्ले सिंह की पुत्री। रामदेव जी के दो बहनें हुई, एक का नाम है सुगना बाई और एक का नाम है लाछा बाई। तो रामदेव जी की दो बहनों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों? सुगना बाई और लाछा बाई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा।
रामदेव जी की दो बहन हुई, सुगनाबाई और लाछाबाई। जो रामदेव जी हैं इनके गुरु, रामदेव जी के गुरु हैं बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु कौन हैं? बालीनाथ। और बालीनाथ का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। तो रामदेव जी के गुरु कौन है? बालीनाथ। और रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। जो रामदेव जी हैं इनको एक कस्बा है पोखरण। जो पोखरण है ये इन्हें दिया था मल्लीनाथ जी ने, क्योंकि बताया जाता है कि रामदेव जी ने यहाँ पर भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक का वध किया था। किसका वध किया था? भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक का वध। कहां पे किया? पोखरण में। और रामदेव जी को पोखरण किसने दे दिया? मल्लीनाथ जी ने। और यही पोखरण रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई को दे दिया। किसमें? दहेज में। किसमें दे दिया? दहेज में। ऐसे बताया जाता है कि पोखरण रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दिया था, लेकिन रामदेव जी ने जो पोखरण है ये किसको दिया? सुगना बाई को। जो रामदेव जी हैं अब ये रहते कहां थे? पोखरण में। अब पोखरण में रहते थे तो ये पोखरण किसको दे दिया? अपनी बहन सुगना बाई को। अब बहन के घर पर कौन नहीं रह सकता? भाई। यानी कि बड़े भाई हैं, बहन छोटी है, तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि बहन के घर का पानी भी नहीं पीते थे पहले तो लोग, तो इसलिए रामदेव जी को क्या छोड़ना पड़ गया? पोखरण। क्या छोड़ना पड़ गया? पोखरण। और जब इस पोखरण को छोड़कर रामदेव जी जा रहे थे तो पैदल पैदल जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें आराम की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? आराम की। तो इसलिए ये एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। किसके नीचे विश्राम करने बैठ गए? एक पेड़ के नीचे। और जब इस पेड़ के नीचे ये विश्राम कर रहे थे तो एक छोटी बच्ची यहां आकर रोने लगी। वह काफी जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही रामदेव जी ने इस छोटी बच्ची को रोते हुए देखा तो रामदेव जी ने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रही है? तो बच्ची ने कहा कि बाबा हमारे पास का जो गांव है उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। रामदेव जी ने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि बाबा मेरी जाति है मेघवाल जाति। कौन सी जाति है दोस्तों? मेघवाल जाति। और बच्ची ने अपना नाम जो बताया वो था डाली बाई। तो लड़की का नाम क्या था दोस्तों? डाली बाई। और जाति की कौन सी थी? मेघवाल जाति की। रामदेव जी ने कहा कि आज से तू मेरी क्या है? धर्म की बहन। और यही डाली बाई रामदेव जी की मानी जाती है शिष्या। जो कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। अब मेघवाल जाति के लोगों को कहां से निकाल दिया? गांव से बाहर। इसलिए रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्या क्या नाम है पंथ का? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया है? रामदेव जी के द्वारा। डालीबाई कौन है? इनकी धर्म की बहन और शिष्या कौन सी जाति की है? मेघवाल जाति की। और यहां से आगे जाकर रामदेव जी ने रामदेवरा, जिसका प्राचीन नाम था रूणीचा, को बसाया। तो रामदेवरा किसके द्वारा बसाया गया है दोस्तों? रामदेव जी के द्वारा। रामदेवरा कह दो चाहे रूणीचा कह दो। इसके बाद में जो रामदेव जी हैं इन्होंने विक्रम संवत 1515 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर
झील के किनारे समाधि ली। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली है? विक्रम संवत 1515 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे। दोस्तों हमारे सामने विक्रम संवत आया, विक्रम संवत 1515 में इन्होंने समाधि ली और विक्रम संवत 1409 को रामदेव जी ने क्या किया है? जन्म लिया। तो जो विक्रम संवत है, इससे अगर हमें निकालना है सन, क्या निकालना है? सन। तो विक्रम संवत माइनस कितना कर देंगे? 57। और ईसवी सन से अगर हमें विक्रम संवत निकालना है तो ईसवी सन में प्लस कितना कर देंगे? 57। तो विक्रम संवत से सन निकालना जान गए और सन से विक्रम संवत निकालना जान गए, यानी कि विक्रम संवत से सन निकालना है तो -57 और सन से अगर विक्रम संवत निकालना है तो प्लस में 57। क्या करना है दोस्तों? प्लस में 57। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं। दोस्तों हमारे सामने एक नाम आता है देवरा। क्या नाम आता है? देवरा। तो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। एक हमारे सामने नाम आता है नेजा। क्या नाम आता है? नेजा। तो रामदेव जी के मंदिर पर लगे 5 रंग की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। एक नाम आता है ब्यावले। रामदेव जी की याद में गाए गए गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले। एक नाम आता है जम्मा। क्या नाम आता है? जम्मा। तो रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। एक नाम आता है हमारे सामने रीखिया। तो रामदेव जी के मेघवाल भक्त जनों को क्या कहते हैं? रीखिया। तो रामदेव जी के मेघवाल भक्त जनों को क्या कहते हैं? रीखिया। जम्मा किसे कहते हैं? रामदेव जी के रात्रि जागरण को। ब्यावले किसे कहते हैं? रामदेव जी की याद में गाए गए गीतों को। नेजा क्या है? रामदेव जी के मंदिर पर लगे 5 रंग की ध्वजा को। देवरा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को। एक नाम आता है 24 बणिया। क्या नाम आता है? 24 बणिया। जो 24 बणिया है ये रामदेव जी के द्वारा लिखी गई एक क्या है? पुस्तक। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या है? कवि। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि रहे वो क्या है? रामदेव जी। एक नाम आता है जातरू। क्या नाम आता है दोस्तों? जातरू। तो रामदेव जी के मेले में आने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है? जातरू। एक नाम आता है लीला। क्या नाम आता है दोस्तों? लीला। तो लीला रामदेव जी का क्या है दोस्तों? घोड़ा। तो लीला रामदेव जी का क्या है? घोड़ा। इसके बाद में दोस्तों रामदेव जी का जो मेला है ये कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी से, सॉरी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो रामदेव जी का मेला कब से कब तक बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। जो रामदेव जी का मेला है इसमें
सबसे बड़ी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना। तो रामदेव जी के मेले की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब है कि इनके मेले में हिंदू और मुसलमान सभी लोग शामिल होते हैं। जो रामदेव जी का मेला है इसका सबसे अच्छा आकर्षण का केंद्र क्या है? 13 ताली नृत्य। तो रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र क्या है? 13 ताली नृत्य। जो 13 ताली नृत्य है इसका उद्गम कहां से माना जाता है? पादरला गांव पाली से। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से माना गया है? पादरला गांव पाली से। और ये आकर्षण का केंद्र कौन से मेले का है? रामदेव जी के मेले का। एक बार ये स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे। अब आती है दोस्तों राम देव जी की फड़। जो रामदेव जी की फड़ है इसका सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया है? चौथमल चितेरे ने। जो रामदेव जी की फड़ है इसका सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? चौथमल चितेरे ने। और रामदेव जी की फड़ का वाचन मेघवाल या कामड़ जाति के भूपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। तो रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? चौथमल चितेरे के द्वारा। इनका वाचन कौन करते हैं? मेघवाल या कामड़ जाति के लोग। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में। जो रामदेव जी हैं इनकी शिष्या थी डालीबाई। उसने रामदेव जी से एक दिन पहले इनके पास में ही ली थी जीवित समाधि। तो डालीबाई ने समाधि